हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax प्लस bx अपान ax प्लस साइन bx। देखो बच्चों, अगर लिमिट 0 पुट करोगे डायरेक्ट, b इंटू 0 कितना 0, साइन 0 पे कितना 0, 0 प्लस 0 ऊपर 0 बनेगा और यहाँ पे भी 0 प्लस 0 मतलब 0 अपान 0 फॉर्म बनेगी। अगर आप लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दोगे बच्चों, चेक कर सकते हो आप, तो 0 अपान 0 फॉर्म बनेगी, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं करना। अब देखो आपने ये फार्मूला तो पढ़ा ही है, क्या, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x 1 होता है। सेम उसी तरह से वहां पे आपको बच्चों ये दिख रहा होगा साइन ax। अगर साइन ax के नीचे साइन ax आ जाए और जो लिमिट है ax ही 0 को अप्रोच कर जाए तो इसकी जगह 1 लिख सकता हूं इस फार्मूले को यूज करके यहाँ पे। सेम इसी तरह से अगर लिमिट bx 0 को अप्रोच कर जाए और यहाँ पे है साइन bx, मान लो, देख लो वहां पे, यहाँ पे साइन bx है और इसके यहाँ पे bx आ जाए तो इसकी जगह भी 1 लिख सकता हूँ। मतलब इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, ध्यान से देखो बच्चों। जैसे यहाँ पे साइन ax लिखा है, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन ax अपान ax इंटू ax, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मतलब साइन ax को ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। देखो इन दोनों को कैंसिल करके वही चीज बचेगी जो पहले थी, और फिर क्या था, प्लस bx अपान क्या है ax प्लस यहाँ पे क्या है साइन bx। तो साइन bx को bx से डिवाइड और bx से मल्टीप्लाई करवा दो। क्या ये पता चला? बोलो बच्चों, पता चला। अब देखो लिमिट जो थी वो x किसको अप्रोच कर रही थी, 0 को। अगर लिमिट x 0 को अप्रोच करेगी, a मल्टीप्लाई x, a मल्टीप्लाई 0 किसको अप्रोच करेगी, लिमिट a मल्टीप्लाई x बच्चों कितना हुआ ax, a इंटू 0 कितना हुआ 0। तो मतलब लिमिट ax 0 को अप्रोच करेगी। सेम इसी तरह से लिमिट b मल्टीप्लाई x अप्रोचेज b मल्टीप्लाई 0, b इंटू x कितना bx अप्रोचेज b इंटू 0 कितना 0। तो मतलब जो लिमिट bx है वो भी 0 को अप्रोच करेगी। क्या ये बात समझ में आई? जो लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही थी वही लिमिट ax भी 0 को अप्रोच करेगी, वही लिमिट bx भी 0 को अप्रोच करेगी। तो अब देखो बच्चों, ये लिमिट जो है ऊपर एक फंक्शन और ये नीचे भी एक फंक्शन है, तो लिमिट भी दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला पढ़ाया हुआ आपको। तो मैं ऊपर लिमिट लिख रहा हूं बच्चों, लिमिट ax 0 को अप्रोच कर रही है और यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट bx 0 को अप्रोच कर रही है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? चल गया पता, ठीक है। ये लिमिट दोनों के साथ, यहाँ पे ax वाली इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पे ax वाली लिमिट चाहिए, यहाँ पे bx वाली लिमिट चाहिए। बोलो चल रहा है पता? अब ध्यान से अगर आप देखें ऊपर बच्चों, देखो ध्यान से देखो, प्लस से पहले x और यहाँ पे प्लस के बाद भी x आ रहा है, तो मतलब x कॉमन आ रहा है। क्या मैं इसी को ऐसे नहीं लिख सकता? ध्यान से देखें, लिमिट ax अप्रोचेस 0, ध्यान से सुने, साइन ax मल्टीप्लाई a अपान ax प्लस b, ध्यान से सुन ले, इंटू x। ये जो x दोनों के पास था ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया। बोलो चल रहा है पता? चल रहा है पता? समझ रहे हो? बोलो बच्चों, पता चल रहा है? अपान, ध्यान से देखें, जिसको नहीं पता चला ध्यान से देखो, ये जो प्लस से पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, a इंटू एक्स ax बन जाएगा, b इंटू एक्स bx बन जाएगा, फिर से वही टर्म। सेम इसी तरह से अगर आप देखें x और x यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी x कॉमन ले लो, लिमिट bx अप्रोचेस 0, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, a प्लस साइन bx अपान bx इंटू b, और x यहाँ पे कॉमन आ चुका है। बोलो चल रहा है पता कि नहीं चल रहा? अब इस x से ये x कैंसिल कर दो, बोलो चल गया पता? अब क्या बचा, लिमिट ax अप्रोचेस 0
साइन ए एक्स अपान ए एक्स इंटू ए प्लस बी अपान लिमिट बी एक्स अप्रोचेज 0 ए प्लस साइन बी एक्स अपान बी एक्स इंटू बी। क्या बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई? अब ध्यान से सुने, ध्यान से। अब देखो इसको देखो, लिमिट ए एक्स अप्रोचेज 0 साइन ए एक्स अपान ए एक्स, इसकी जगह 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लिमिट ए एक्स अप्रोचेज 0 साइन ए एक्स अपान ए एक्स, इसकी जगह 1। सेम इसी तरह से ध्यान से देखें, लिमिट बी एक्स अप्रोचेज 0 साइन बी एक्स अपान बी एक्स, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा इस फार्मूले से। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप में? 1। अब बात करोगे ए और बी को कुछ नहीं किया सर आपने, इसलिए नहीं किया क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुने, इसकी जगह तो आ गया 1 मल्टीप्लाई क्या ए प्लस बी अपान, यहाँ पे इसकी जगह ए प्लस, ध्यान से देखो इन सभी की जगह क्या 1, फिर मल्टीप्लाई क्या बी। बोलो बच्चों ए इंटू 1 कितना, ए प्लस बी अपान ए प्लस 1 इंटू बी कितना बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चों 1 आंसर होगा आपका। बोलो चल रहा है पता? आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन है। कहीं से भी अगर कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 कोसेक एक्स माइनस क्या कॉट एक्स। अब अगर आप लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हो बच्चों तो क्या बनेगा, कोसेक 0 बनेगा, समझ रहे हो, कोसेक 0 माइनस क्या कॉट 0, कोसेक 0 पे क्या इन्फिनिटी माइनस कॉट 0 पे क्या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी कौन सी है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो लिमिट जो है वो डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं करनी है, समझ रहे हो, लिमिट पुट नहीं करनी है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। जब भी लिमिट सब्सटीट्यूट करने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने तो लिमिट को पुट नहीं करना है, कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। आइए समझे क्या कर सकते हैं और। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब देखते हैं इनका फार्मूले यूज करो क्या होते हैं। जैसे आपको ये पता होगा, साइड पे ही लिखते हैं बच्चों, आप इनके सामने भी लिख सकते हो क्योंकि मेरे को सॉल्यूशन करवाने में वहां पे दिक्कत होगी। कोसेक थीटा बच्चों 1 अपान साइन थीटा होता है, और जो कॉट थीटा है वो कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। क्या ये दो फार्मूले आपने क्लास 10th के अंदर पढ़े हुए हैं? तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो यहाँ पे देख लो। अब यही फार्मूलास यूज करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 कोसेक थीटा का फार्मूला क्या 1 अपान साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह बच्चों एक्स है, माइनस कॉट एक्स, कॉट का फार्मूला कॉस एक्स अपान क्या साइन एक्स। बोलो भाई समझ में आ रहा है? ये दोनों के फार्मूले यूज कर लिए। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अभी भी माइनस है बीच में, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगी अगर आप पुट कर लें, क्योंकि सेम ही वैल्यू है दोनों की, समझ रहे हो। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, नीचे दोनों की जगह साइन एक्स आ रहा है तो बच्चों एक ही बार साइन एक्स लिखना है, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। कौन से मेथड से किया बच्चों बताओ? हाँ, एलसीएम लिया इनका। जब भी यहाँ पे नीचे सेम टर्म आए, जैसे साइन एक्स है तो एक ही बार लिखना है, ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे ही लिख देना। अगर प्लस होता तो प्लस लिखते, माइनस होता तो माइनस ही लिखा। अब बच्चों फार्मूला पता होना चाहिए कौन सा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। तो ऊपर फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लगाओगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, थीटा की जगह यहाँ पे कौन है एक्स अपान 2 अपान, फिर नीचे फार्मूला लगेगा साइन थीटा का। कौन सा फार्मूला, साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है 2 साइन, ध्यान से सुनो, 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2। ये फार्मूले नोट करते जाना बच्चों, ये क्लास 11th 12th में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2। अच्छा, साइन थीटा का फार्मूला क्या 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2। थीटा की जगह पे एक्स है इसलिए एक्स लिखा, और लिमिट जो थी वही लिख दो। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे है साइन एक्स अपान 2, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स अपान 2। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, साइन एक्स अपान 2 इंटू साइन एक्स अपान 2, और यहाँ पे नीचे क्या है
साइन एक्स अपान टू इंटू कॉस एक्स अपान टू। साइन एक्स अपान टू से साइन एक्स अपान टू कैंसिल हो गया, और क्या था हमारे पास, और थी लिमिट एक्स अप्रोचेज 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो क्या होगा, क्या है हमारे सामने, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, ऊपर है साइन एक्स अपान टू अपान कॉस एक्स अपान टू। अब बच्चों साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा का। ये भी याद रखना है, अगर नहीं पता तो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन। बोलो बच्चों क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स अपान टू। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ तक पता चला। अब देखो क्या होगा, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन, और थीटा यहाँ पे एक्स अपान टू है। अब लिमिट को पुट कर दो, क्या आ जाएगा, टेन एक्स की जगह कितना, 0, 0 अपान टू, तो 0 अपान टू कितना है, टेन 0। तो जितनी टेन 0 पे वैल्यू होती है तो 0 ही होती है। चल रहा पता? तो टेन 0 डिग्री पे 0 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद तो आपको बनाना आना चाहिए। नहीं आता बच्चों, कमेंट सेक्शन में बोल दो, हम आपको करवा देंगे। टेन 0 डिग्री पे 0 है तो यह इसका आंसर होगा, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 को समझेंगे, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है लिमिट एक्स अप्रोचेज पाई अपान टू टेन 2x अपान एक्स माइनस पाई अपान टू। अब बच्चों अगर लिमिट x की जगह पाई अपान टू पुट करोगे, पाई अपान टू माइनस पाई अपान टू 0 बन रहा है, और ऊपर भी 0 ही बनेगा क्योंकि टेन पाई पे भी 0 होगा। मतलब मीनिंगलेस फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, इसलिए लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं करना। फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, क्या, ध्यान से सुने। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 टेन एक्स अपान एक्स, इसका आंसर 1 होता है। और मेरे को यहाँ पे टेन दिख रहा है, तो मतलब मेरे को किसी तरह से ये फार्मूला यूज करना है। बोलो चल रहा है पता? अब यहाँ पे टेन के साथ जो चीज़ यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होनी चाहिए, और लिमिट इतनी ही 0 को अप्रोच करनी चाहिए, फिर जाके 1 लिख सकता हूँ। उसके लिए मेरे को इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा क्या तरीका लगेगा। सेम इसी तरह के क्वेश्चंस बच्चों क्लास 12th में दिखेंगे आपको, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अप्रोच को समझें कि क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो ध्यान से सुने, पुट ये जो चीज़ है x माइनस, मतलब ये जो भी वैल्यू है x माइनस 90, इसको थीटा पुट कर दो। ध्यान से सुनते जाए बच्चों, क्यों पुट करना है, क्योंकि देखो टेन एक्स अपान एक्स बनाना है, मतलब क्या, मतलब सेम चीज़ बनानी है। ठीक है, तो देखो ये बड़ी वैल्यू आ रही है, इसको मैं छोटा कर दूंगा। ठीक है, अब जब x माइनस पाई अपान टू को थीटा लिख दोगे तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। देखो कुछ ऐसे समझ लो, जैसे मान लो लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 कर दो, मान लो ऐसा बना दो आप, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 टेन थीटा अपान थीटा, तब भी आंसर 1 आएगा। मान लो ऐसा नहीं बना पाए, लिमिट 2 थीटा अप्रोचेज 0 टेन 2 थीटा अपान 2 थीटा, तब भी आंसर 1 आएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे 2 थीटा अपान 2 थीटा आ जाए तो 2 थीटा 0 को अप्रोच करे तब भी 1 आ जाए। तो मतलब ये यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, x माइनस 90 को थीटा पुट कर दिया। बोलो चल रहा है पता? अब लिमिट पहले x में थी, ध्यान से सुनो बच्चों। अब यहीं से x की वैल्यू निकालो, x कितना हो जाएगा, थीटा माइनस का 90 ट्रांसपोज होके प्लस का 90, ठीक है, इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा लिख दो। मतलब जो x की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई, 90 प्लस थीटा। x की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ध्यान से सुने बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस पाई अपान टू, लिमिट किसको अप्रोच कर रही थी, ध्यान से सुनो बच्चों, लिमिट किसको अप्रोच कर रही थी, 90 को, x 90 को अप्रोच कर रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर रहे हो, थीटा में। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, थीटा में, तो लिमिट भी किस में चाहिए, थीटा में। तो लिमिट अगर x 90 को अप्रोच कर रही थी तो लिमिट थीटा किसको अप्रोच करेगी, देखो थीटा किसके बराबर है, x माइनस पाई अपान टू को अप्रोच करेगी। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस x माइनस 90 है। अब ये देखो x की वैल्यू क्या है लिमिट में, x 90 को अप्रोच कर रही है तो x की जगह 90 लिख दो, 90 माइनस 90, तो लिमिट किसको अप्रोच कर जाएगी, थीटा वाली, थीटा अप्रोचेस 90 माइनस 90 कितना, 0। मतलब जो लिमिट थीटा है वो 0 को अप्रोच करेगी। बोलो चल रहा है पता?
फिर से रिपीट करते हैं, लिमिट एक्स वाली 90 को अप्रोच कर रही थी, हमें थीटा में चाहिए, थीटा की वैल्यू है x माइनस 90, समझ रहे हो, और x लिमिट किसको अप्रोच करी है 90 को, x की जगह हमने 90 रख दिया तो 90 माइनस 90 जीरो हो गया, मतलब थीटा वाली लिमिट भी जीरो को अप्रोच करेगी। इस तरह से बच्चों लिमिट को चेंज किया जाता है, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सेम ऐसे क्वेश्चन क्लास 12th में दिखेंगे। अब यहां तक तो हो गया बच्चों। अब क्या करते हैं, आइए क्वेश्चन को चेंज करें। लिमिट क्या है, x 90 को अप्रोच कर रहा है तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, थीटा अप्रोचेस जीरो। यहां पे क्या था, tan 2 इंटू क्या था x, 2 इंटू क्या है x, x की वैल्यू कितनी है 90 प्लस थीटा, x की वैल्यू बच्चों कितनी है 90 प्लस थीटा, बोलो चल रहा है पता, चल रहा है पता, अपान फिर क्या है, अपान क्या था x माइनस 90, x माइनस 90 को आपने क्या पुट किया थीटा, इस जगह पे क्या लिखोगे थीटा। अब पता चल रहा होगा कि क्यों पुट किया, अब क्वेश्चन थोड़ा छोटा लग रहा होगा। अब ध्यान से देखो आगे क्या होगा, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये लिखो लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो, tan ये बनेगा 2 पाई अपान 2 प्लस 2 थीटा, बोलो चल गया पता। इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी, इस 2 से ये 2 कैंसिल, अपान थीटा भी है बच्चों, तो क्या बना लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो, ये क्या आया tan पाई प्लस 2 थीटा अपान थीटा। क्या यहां तक बात समझ में आई, बोलो बच्चों बात समझ में आई, ध्यान से सुने ध्यान से। अब देखो यहां पे क्या लगेगा, ध्यान से सुनो, आपने क्वाड्रेंट सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे पाई अपान 2, यहाँ पे 3 पाई अपान 2, पाई प्लस थीटा जो है बच्चों ध्यान से सुनो, पाई प्लस थीटा होता है इस क्वाड्रेंट में और पाई माइनस थीटा होता है इस क्वाड्रेंट में, समझ रहे हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बता रहे हैं, इसमें ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टैन, फिर कॉस, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। ध्यान से सुने, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है tan पाई प्लस थीटा, क्या है tan पाई प्लस थीटा, यहाँ पे पाई है, पाई प्लस थीटा का क्या मतलब, पाई प्लस थीटा का मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये जो लिखा है ना इसने tan पाई प्लस 2 थीटा, इसका मतलब tan पाई प्लस बता रहा है कि थर्ड में गिरेगा, थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है तो मतलब पॉजिटिव आएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही लिखनी होती है tan ही, और एंगल लिखना होता है जो साथ में हो, एंगल है 2 थीटा। क्या आपको स्क्रीन के अंदर ये दिखाई भी दे रहा है या नहीं, हाँ जी दिखाई दे रहा बिल्कुल। अब देखो बच्चों पता चल गया होगा, मतलब tan पाई प्लस 2 थीटा, पाई प्लस 2 थीटा बता रहा है कि थर्ड में गिरेगा, और थर्ड में tan होता है पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ही आएगी और एंगल 2 थीटा ही आएगा। मतलब ये जो tan पाई प्लस 2 थीटा लिखा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो, tan पाई प्लस 2 थीटा जो लिखा है, इसकी जगह tan 2 थीटा आएगा अपान थीटा आएगा, बोलो चल रहा है पता, बोलो चल गया पता। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह ये इसका फार्मूला है, नहीं पता चला तो ये याद रखना, पॉजिटिव लिखते नहीं, जिसको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ लो, नहीं पता तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों हमें चाहिए क्या था, लिमिट 2 थीटा अप्रोचेस जीरो, tan 2 थीटा अपान 2 थीटा इक्वल्स टू 1, ये चीज़ चाहिए। अब देखो लिमिट थीटा 0 को अप्रोच कर रही है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा, मतलब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, कैंसिल करोगे तो वही चीज़ बचेगी। तो देखो ये भी 2 थीटा और ये भी 2 इंटू थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 थीटा हो जाएगा। अब बची लिमिट थीटा 0 को अप्रोच कर रही है, अगर लिमिट थीटा 0 को अप्रोच कर रही है 2 इंटू थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा, तो 2 इंटू 0 कितना रहेगा, 0 ही। लिमिट 2 इंटू थीटा 2 थीटा अप्रोचेस 2 इंटू 0 कितना 0, मतलब जो लिमिट 2 थीटा है वो भी 0 को ही अप्रोच करेगी। क्या बात समझ में आ रही है, फिर से सुने, लिमिट 2 थीटा किसको अप्रोच करेगी, 0 को। अब देख लो इसके साथ मैच करके, लिमिट 2 थीटा अप्रोचेस 0, tan 2 थीटा अपान 2 थीटा, इतनी जगह पे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई क्या 2, 1 मल्टीप्लाई 2 कितना 2 आंसर होगा इसका बच्चों। कहीं से भी क्वेश्चन नंबर 22 नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, हम फिर से बता देंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।